द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जब ये लेके आता है अपनी वैकेंसी CBO सर्कल बेस्ड ऑफिसर की, तो बहुत से बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं ज्वाइन करने का CBO की तरह। लेकिन वो ज्वाइन आप तभी करेंगे जब आप CBO के पेपर में अपीयर करेंगे और उसे निकाल पाएंगे। अब इस एग्जाम के बारे में हम आपको बहुत कुछ बता चुके हैं। हर साल आप जानते होंगे कि हम CBO का कोर्स प्रोवाइड करते हैं एंड वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस द बेस्ट ऑफ रिजल्ट। इवन 2025 में हम बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए हैं सर्कल बेस्ड ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए। अब जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं अगले साल के पेपर के लिए, आज मैं बात करने वाली हूँ लाइफ ऑफ अ CBO ऑफिसर के बारे में। पढ़ाई तो हम करते रहेंगे, वो हमने आपको आगे भी करानी है, लेकिन आज ज़रूरी है इसके बारे में जानना, जो कि शायद बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं PO और CBO के बारे में। तो आज ये आपकी क्लैरिफिकेशन दे देंगे हम सारे डाउट्स दूर करके। तो मेरा नाम है रितिका और मैं आपको अड्डा 24/7 पे पढ़ाती हूँ। इकोनॉमिक्स मेरा कोर सब्जेक्ट है, लेकिन उसके अलावा मैं रेगुलरली आपको बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ टू मेक यू अवेयर अबाउट वेरियस एग्जामिनेशंस, टू चूज वाइजली, टू प्रिपेयर वाइजली एंड ऑफ कोर्स गाइडेंस, एक हैंड होल्डिंग तो हमेशा हमारी पूरी टीम की तरफ से रहती ही है। तो चले आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ूँ मैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर पहली बार हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट। ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। एक तो हमारे कोर्सेज मिलते हैं आपके थ्रू आपको काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे, उसके अलावा फ्री कंटेंट भी रहता है बहुत सारा, चाहे वो करंट अफेयर्स क्विजेज हों, डेली क्विजेज, जॉब अलर्ट्स, एवरीथिंग इज देयर अगर आप ये ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो। ठीक है, चलिए अब बात करें सर्कल बेस्ड ऑफिसर की। तो देखिए, लाइफ ऑफ CBO की जब हम बात करते हैं तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर की क्या है? देखो, रिस्पेक्ट तो आपको मिल ही जाएगी, है ना, एक सोसाइटी में, क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी में जो बैंक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई ओहदा रखते हैं, ऊपर का ओहदा रखते हैं, हाई स्टैचर है अगर आप किसी बैंक में ऑफिसर हैं तो ऑफिसर जब आपके नाम के साथ जुड़ जाता है तो यू आर बाउंड टू गेट द रिस्पेक्ट, राइट। एक सोसाइटी में आपको वैलिडेशन मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ में भैया सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काम किस तरीके का है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो इस एग्जाम से रिलेटेड यू मस्ट नो, फिर लाइफ आपको बेहतर समझ में आएगी। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं कि क्या काम करना होगा, वो उतना समझ में नहीं आएगा जब तक आप ये नहीं समझोगे कि बेसिक होता क्या है एक सर्कल बेस्ड ऑफिसर के पास, पर्क्स और क्या उनके पास पावर रहती है। तो जब आप CBO में ज्वाइन करते हो, यू ज्वाइन एज अ स्केल 1 ऑफिसर। आपका ग्रेड है JMGS 1 विच इज जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। ठीक है, जब आप सिलेक्ट होके जाते हो तो यू आर गोइंग टू बी ऑन अ प्रोबेशन ऑफ 6 मंथ्स। यही अगर आप PO देखें, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर रहते हैं वो 2 साल की प्रोबेशन पे रहते हैं, जबकि CBO 6 महीने की प्रोबेशन पे रहते हैं। ठीक है, 6 महीने के बाद आपकी प्रोबेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगी। सैलरी तो ऑफकोर्स आपको मिलनी पहले ही शुरू हो जाती है। अब जो पोस्टिंग है वो आपकी कहाँ आती है? ब्रांचेस एंड रीजनल बिजनेस ऑफिसेज। अब ये पोस्टिंग ब्रांचेस में तो आएगी ही बैंक की। RBOs क्या है? देखिए, जो CBO रहते हैं सर्कल बेस्ड ऑफिसर, वो एक्चुअली काम PO वाला ही करते हैं, लेकिन एक सर्कल के लिए आप डिफाइन कर दिए जाते हो कि जिस सर्कल के लिए आपको चूज किया गया है, आपकी ज्वाइनिंग करवाई गई है, यू आर बाउंड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, 10 to 12 years इन दैट पर्टिकुलर सर्कल ओनली। ये इसकी खास बात है, एक अच्छी बात भी, और कई बार ये थोड़ा सा नेगेटिव भी बन जाता है अगर आप बहुत दूर चले जाते हैं घर से कि आप लंबे समय तक वहीं रहने वाले हैं। पर अगर आसपास आ जाते हैं तो ये बेनिफिट भी हो जाता है आप लोगों के लिए, राइट। बट अगर सरकारी नौकरी लेनी है ऑल इंडिया लेवल की तो फिर डरना क्या पोस्टिंग से। बट पॉइंट इज कि यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं रहती हैं, आपको पोस्टिंग ब्रांचेस में मिलेगी और बिजनेस ऑफिसेज में भी मिल सकती है, क्योंकि SBI का काम बहुत ही वैरीड काम है। ठीक है, और 6 महीने की जब आप प्रोबेशन कंप्लीट करेंगे तो आपको एक टेस्ट में अपीयर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कंफर्मेशन मिलेगा। ये टेस्ट यूजुअली उतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि आपने जो काम किया है, जो सीखा है, उसी बेसिस पे टेस्ट रहता है। ठीक है, तो आप जब एक ऑफिसर बन जाएंगे CBO सर्कल बेस्ड ऑफिसर, एक सर्कल के साथ ही आप बाउंड होने वाले हैं एक लंबे समय के लिए। उस सर्कल के बाद दूसरे सर्कल में ट्रांसफर आपकी आएगी तो एक 10 से 12 साल के बाद आएगी। ठीक है, अगर आप ब्रांच में पोस्टेड रहते हैं एज अ CBO तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप उस ब्रांच को पूरी तरीके से संभालने वाले हैं। वहाँ पे कितना लोन्स दिए जा रहे हैं, क्या क्या वहाँ पे पैसा जमा हो रहा है,
जो लोगों के साथ आपको डील करना रहता है, कि जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिनके अकाउंट्स हैं उनके साथ आप डील करेंगे, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, तो आप संभाल रहे हैं पूरी ब्रांच को जब आप सीबीओ हैं, तो क्योंकि आप एक सर्कल बेस्ड ऑफिसर हैं। आरबीओ में चले जाएंगे तो ऑफकोर्स उतना ज़्यादा बड़ा लेवल का काम नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप ब्रांच संभालते हैं तो सिंगल हैंडेडली आप उसको मैनेज कर रहे होते हैं, जबकि बिजनेस साइड पे थोड़ा काम अलग रहता है। इसके अलावा सैलरी की बात करूं तो आपकी रिवाइज्ड सैलरी है, ग्रॉस पे की बात करें तो इट इज ₹90,000, एक्चुअली पीओ से ज्यादा हो चुकी है अब ये। और इन हैंड सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 80 है, मैं ये नहीं कहूंगी एग्जैक्ट 80, 77-78,000 तक की सैलरी रहती है। और जो पर्क्स मिल रहे हैं आपको, दिस सैलरी जो मैंने यहां मेंशन की है, दिस इज विद पर्क्स एज वेल। आपको क्या मिलता है साथ में, ये तो इन हैंड मिल रहा है आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, डियरनेस अलाउंस है, मोबाइल का खर्चा, न्यूज़पेपर का खर्चा, ब्रीफ केस अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो इनमें से कुछ अलाउंस ऐसे हैं जो मंथली ऐड होके आ रहे हैं इसमें, और कुछ ऐसे हैं जो आपको हर 2 साल में मिलेंगे, कुछ 1 साल में मिलेंगे। तो पर्क्स बहुत सारे हैं, सैलरी बहुत बढ़िया है, और ओहदा तो आपको यहाँ मिल ही रहा है। तो अब देर किस बात की है, देर है तैयारी करने की। तो अगर आपने अब तक तैयारी नहीं शुरू की है, कर लीजिएगा। सीबीओ 2026 के लिए हमारा लाइव बैच ऑलरेडी आ चुका है, आप इसमें एनरोल कीजिए। मेरा कूपन कोड है Y754, इसको यूज कीजिए, एनरोल इन द कोर्स एंड वी विल बी देयर विद यू टू एक्सप्लेन ऑल दी सब्जेक्ट्स। इतने प्यार से लाइव क्लासेस में फैकल्टीज आपको समझाते हैं कि वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ऐप से अगर बाय करते हैं, आप कोर्स डिसाइड करते हैं बाय करने का, तो डिस्काउंट और भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ कॉइन्स रहते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट टू यू। अगर कोई और डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कॉमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना के लाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।